हरे कृष्णा, राधे राधे जी सबको। कार्तिक मास का 13वां अध्याय जो इस प्रकार है। नारद जी बोले, भगवान विष्णु और राक्षसों के बीच में भयानक युद्ध होने लगा। दोनों ओर से छूटे हुए बाणों से सारा आकाश ढक गया। विष्णु भगवान ने अपने बाणों से जलंधर की छत्र, धनुष और घोड़े को काट डाला और फिर उसकी छाती में बाण से प्रहार किया। तब उस दैत्य ने गदा हाथ में लेकर उछलते हुए गरुड़ के मस्तक पर प्रहार किया और गरुड़ को भूमि पर गिरा दिया। विष्णु ने हंसकर अपने खड्ग से उसकी सारी गदा को काट दिया। जलंधर ने क्रोधित होकर विष्णु भगवान की छाती में जोर से बाण मारा। फिर दोनों में बाह्य युद्ध होने लगा। दोनों ही हाथों में घूंसों से पृथ्वी पर एक दूसरे को पटकते हुए युद्ध करने लगे। दोनों में बहुत समय तक अलौकिक युद्ध होता रहा। तब प्रभुता संपन्न विष्णु जी अत्यंत गंभीर वाणी में जलंधर से बोले, हे दैत्यराज, मैं तेरे पराक्रम से प्रसन्न हूँ। तू वर मांग, जो कुछ भी तेरे मन में हो वह मांग ले। जलंधर बोला, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वर दीजिए कि आज से आप मेरी बहन लक्ष्मी और अपने गणों सहित मेरे घर में आकर निवास करें। भगवान विष्णु ने कहा, ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर वे सब देवताओं सहित लक्ष्मी के साथ जलंधर के नगर में गए। जलंधर ने देवताओं के पास जो रत्न थे उनके रखने का अधिकार दैत्य को दे दिया और राज्य पर दैत्यों को नियुक्त कर पृथ्वी पर चले आया। देवता, गंधर्व और सिद्धों के पास जो बहुमूल्य वस्तुएं थी उन्हें अपने अधिकार में लेकर समुद्रपुत्र जलंधर राजा बन गया। देवता, गंधर्व, राक्षस आदि मनुष्यों को उसने अपने राज्य में अपना वशवर्ती बना दिया और वह तीनों लोकों पर राज्य करने लगा। इस प्रकार देवताओं को अपने वश में करके जलंधर प्रजा का धर्म से पालन करने लगा। इस प्रकार जलंधर के राज्य में न कोई रोगी था, न कोई दुखी था और न कोई दुर्बल था, न गरीब था। इस प्रकार यह 13वां अध्याय समाप्त होता है। इसी के साथ सबको और इसी के राधे राधे, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।